दोस्तों नमस्कार। और आज 27 सितंबर का दिन कार्यक्रम शुरू होता है। आज की बात आपके साथ। प्यारे साथियों, हर रोज हमारा ये कार्यक्रम आपके साथ आगे बढ़ता है। सॉरी। और कार्यक्रम में आप लोग जुड़ते हैं और हम लोग आपसे बातचीत करते हैं। प्रिय साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत हम हमेशा ही इस कार्यक्रम में करते हैं और किन्हीं बिंदुओं पे आपसे बातचीत हमारी रहती है। और आज भी दोस्तों हम कुछ विषय आपके सामने रखेंगे और उन विषयों पे हम बातचीत करेंगे। दोस्तों, दुनिया में आज की तारीख में सबसे बड़ा जो उद्योग है वो पर्यटन का है, टूरिज्म सेक्टर। गांव से लेकर शहर तक और भारत से लेकर चीन अमेरिका तक, टूरिज्म यानी पर्यटन एक ऐसा सेक्टर है जिस सेक्टर में असीम, अपार और शाश्वत संभावनाएं भरी पड़ी हैं। प्रश्न सिर्फ इस बात का है कि उस टूरिज्म सेक्टर को हम कैसे टैप करें और क्या हम लोग उसको कर पा रहे हैं, क्या हिमाचल कर पा रहा है, क्या भारत ने किया है। इन्हीं बिंदुओं पे हम आपसे बातचीत करेंगे। कारण यह है कि आज विश्व पर्यटन दिवस है, यानी वर्ल्ड टूरिज्म डे 27 सितंबर को। और जब हम भारतीय पर्यटन दिवस की बात करते हैं तो वो 25 जनवरी को मनाया जाता है। आज हम वैश्विक स्तर की बात करेंगे, वर्ल्ड टूरिज्म डे। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी जो हमारे साथ जुड़ते हैं या जुड़ेंगे कार्यक्रम में, आप लोग भी इस बारे में बातचीत करेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। दोस्तों, आज सबसे पहले जुड़ने वालों में अनिल शर्मा जी, गुड इवनिंग। राजेंद्र सिंह वर्मा जी हमारे एसबीआई में कार्यरत मैनेजर हैं कपूरथला में, वंडरफुल टू हैव यू राजेंद्र जी। सुरेंद्र ठाकुर जी, ग्रेट, गुड टू सी यू माय डियर। अमित राणा जी को नमस्कार। नितिन शर्मा जी को भी हमारा प्यार भरा नमस्कार और जय श्री राम। मनोज जी, हाउ आर यू, नाइस टू सी यू संधोल से। और सीपी शर्मा जी भी जुड़े हैं, जय हिंद। कैलाश जी रोडू से जुड़े हैं, जय श्री राम। नरेंद्र भंडारी जी को नमस्कार। सनी गर्ग, गुड इवनिंग, काफी दिनों से आना नहीं हुआ गर्ग साहब आपका। आदरणीय भूपनाथ वर्मा जी को नमस्कार, जय श्री राम। शिवानी ठाकुर, जय श्री राम, कैसी हैं आप। सुरेंद्र वर्मा जी को नमस्कार, जय श्री राम। सनी गर्ग द ग्रेट, थैंक्स सो मच सनी फॉर एक्सटेंडिंग, कंग्रेचुलेशंस। प्रीतम सेठी जी को जय श्री राम। अशोक शर्मा जी, जय श्री राम। सबको राम राम। राम करे सबका काम और सबका काम तमाम भी, गुड इवनिंग। और हमारे मित्र विनोद भंडारी जी, गुड इवनिंग। परमार सिंह वर्मा जी को भी हमारा प्यार भरा नमस्कार। कमलेश मेहता जी, गुड इवनिंग। अमित राणा, नमस्कार। निशु बंसल फ्रॉम रामपुर, गुड इवनिंग। दोस्तों, आज वर्ल्ड टूरिज्म डे है और पर्यटन की दृष्टि से अगर देखा जाए दोस्तों, जैसे मैंने कहा कि सबसे बड़ा उद्योग पर्यटन का उद्योग है। और अगर हम हिमाचल की बात करें तो हिमाचल की पहचान, हिमाचल से बाहर आपके भी दोस्त होंगे, परिचित होंगे, सबकी नजरों में हिमाचल एक पर्यटन स्थल के रूप में जाना जाता है। कसौली हो या डलहौजी हो, शिमला हो या मनाली हो, किन्नौर हो या भरमौर हो, सिरमौर हो या फिर सुन्नी तत्तापानी हो, शालिका टिब्बा हो, मणिमहेश हो, केनर कैलाश हो, देव टिब्बा हो और या फिर कमरूनाग हो, शिकारी माता हो या फिर कुल्लू में बिजली महादेव हो, हर जगह हमको पर्यटन की संभावनाएं दिखती हैं। और पर्यटन, धार्मिक पर्यटन और साहसिक पर्यटन, एडवेंचरस और नेचुरल पर्यटन, जो नेचर के साथ खूबसूरत जगह पे लोकेशंस रहती हैं। दोस्तों, हमको
पर्यटन का सिस्टमेटिकली प्लान करना चाहिए, लेकिन हिमाचल का दुर्भाग्य कि हिमाचल के पास पर्यटन मंत्री तक नहीं होते हैं और हिमाचल के पास लंबी पट्टी का कोई एयरपोर्ट नहीं है जहां की बड़े हवाई जहाज उतर सके। रेलवे लाइन हिमाचल के पास नहीं है। टेलीकॉम नेटवर्क हमारा टूटा फूटा है। सड़कें हमारी गिरती रहती हैं। ऐसे में हम हिमाचल को अगर पर्यटन नगरी कहते हैं तो ये ज्यादा तर्कसंगत बात मुझे लगती नहीं है। सैलानी पर्यटक चाहते हैं सुविधाएं, शांति और खूबसूरती। इन तीन चीजों के आधार पर पर्यटन उद्योग बनता है और जिस राज्य का पर्यटन उद्योग सशक्त या मजबूत होता है वो राज्य दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति करता है। दोस्तों, केरला का उदाहरण हमारे सामने है। केरला ने शून्य से शुरू करते हुए शिखर तक केरला पहुंचा है। गॉड्स ओन कंट्री, ये उन्होंने टैगलाइन दी है और हम टैगलाइन देते हैं कभी वीर भूमि, कभी देवभूमि। और सरकार की तरफ से पर्यटन को उद्योग का दर्जा कभी भी नहीं दिया गया है। हिमाचल प्रदेश में हालांकि शांति है, लेकिन व्यवस्था नहीं है और सुविधाएं नहीं है। पर्यटकों को, सैलानियों को सपोर्ट सिस्टम नहीं है। इसके चलते हिमाचल उस लेवल पर नहीं आ पाया जिस लेवल पे आना चाहिए था। हमारे पास झीलें रिवाल्सर से लेकर, कमरूनाग से लेकर और डल झील तक, करेड़ी झील, करियाली झील और तानीजुबड़ झील, रेणुका, इतनी और खजियार की झील, इतनी सुंदर झीलें दोस्तों, प्राकृतिक, लेकिन हमने कभी उनकी सफाई करना मुनासिब नहीं समझा। जबकि अगर आप पंजाब हरियाणा जाएंगे उनके पास झीलें नहीं है, लेकिन रोड साइड में एक जगह में पानी इकट्ठा किया, दीवारें लगाई, झील बन गई, किश्ती उतारी, पर्यटक बुलाए और कमाई शुरू। हिमाचल के पास जो है भी वो भी हम बर्बाद कर रहे हैं। कोई टूरिस्ट वॉलंटियर्स हमारे पास नहीं है। होटलों की हालत आप देख रहे हैं और जब मौका मिलता है हम लोग पर्यटक की खाल उधेड़ने पर उतर जाते हैं। इसलिए हिमाचल प्रदेश आज पर्यटन की दृष्टि से पिछड़ता जा रहा है और अन्य राज्य, उत्तराखंड जैसे राज्य, केरला या कोई और, हिमाचल से बहुत आगे बढ़ते जा रहे हैं। हमारे मित्रगण जुड़े हैं और कमलेश मेहता जी, अमित राणा जी, निशु बंसल रामपुर से और कौंडल साहब, ओम प्रकाश जी को नमस्कार। बबलू चेतराम जी तो खुद HPTDC में हैं, हिमाचल प्रदेश टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन सुन्नी कटारघाट से हैं। बबलू जी कैसे हैं आप? स्वागत है आपका। आज वर्ल्ड टूरिज्म डे है, 27 सितंबर का दिन, इसीलिए सभी को हमारी शुभकामनाएं, बधाई। और जो हिमाचल का पर्यटन दिवस है दोस्तों, वो 25 जनवरी को, माफ कीजिएगा, भारत का जो राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। रंजू संजू ठाकुर जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। राम राम, राधे राधे। भूपेंद्र ठाकुर जी, थैंक्स सो मच फॉर बीइंग विद अस। और हमारा आपको नमस्कार भूपेंद्र जी, आप जुड़े कार्यक्रम में, आपका बहुत बहुत स्वागत। पवन बाली जी भी जुड़ चुके हैं। राकेश श्याम जी, गुड इवनिंग। रामपुर से हमारे मित्र देवराज कायर जी, दिलाराम जी, बधाई नई गाड़ी की आपको बहुत बहुत। संजय सूजी रामपुर से, अ ग्रेट सोशल एक्टिविस्ट और सबके मददगार, जय सिया राम, नमस्कार। राज शर्मा जी को भी जय श्री राम। अनीता जी पहुंच गई हैं कार्यक्रम में, स्वागत है आपका बहुत बहुत। पविता, राम राम। मनु वर्मा जी प्रधान है मजूर पंचायत की, गुड इवनिंग। वेद वर्मा जी कांगल से जुड़े हैं, जय माता दी। सत्यपाल साहब गुड इवनिंग। राकेश श्याम जी, नारकंडा हो या हाटू मंदिर, नारकंडा हाटू मंदिर, बिल्कुल नारकंडा और हाटू मंदिर दोनों
टूरिस्ट के रडार पे रहते हैं, और जो लोग शिमला आते हैं वो आगे चलकर फागू और नारकंडा और फिर हाटू तानीजुबड़ जाना नहीं भूलते हैं। ऋतिक राणावत, हाउ यू? जय हिंद डियर, कैसे हैं आप? पार्वती जी को नमस्कार, जुड़ चुकी हैं हमारे साथ, राम राम, जय माता दी। वेद वर्मा जी को जय श्री राम। रंजू संजू ठाकुर जी लिखती हैं कि मोदी जी का बहुत धन्यवाद जी, जीएसटी कम करने के लिए आम आदमी को बड़ी राहत मिली है। बिल्कुल, देखिए जीएसटी की दरें कम हुई है, 5% और 18% पे आई हैं। 12 खत्म कर दिया गया है और 28 भी खत्म कर दिया गया है। हाँ, जो टोबैको, वाइन्स या जो लग्जरीज की चीजें हैं उन पे 40% जरूर टैक्स जीएसटी लगाया गया है। और दोस्तों, जीएसटी डाउन करने से हमारी इकोनॉमी में लोग परचेजिंग कर रहे हैं, नंबर 1। उनकी जेब में सेविंग्स हो रही है, डिस्पोजेबल इनकम, जिससे वो चीजों को खरीद सकते हैं। गाड़ियां हो, टेलीविजन हो, एयर कंडीशन हो या फिर रोजमर्रा की चीजें। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा डिसीजन रहा है, और हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से भी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने आम आदमी को राहत देते हुए एक बहुत बड़ा कदम जीएसटी को कम करके लिया है। डिम्पल दीक्षित जी, राधे राधे, कैसी हैं आप डिम्पल जी? गुड टू सी यू। राज शर्मा लिखते हैं कि आपका शिमला ग्रामीण वेट कर रहा है सर। थैंक सो मच राज जी, धन्यवाद। हम सेवा के भाव से आगे बढ़ते रहते हैं और जरूर इस दिशा में अग्रसर होंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उज्ज्वला वर्मा जी जुड़ी हैं कांगड़ा से, नमस्कार उज्ज्वला जी, कैसी हैं आप? और पूरे परिवार को आपके मार्फत मेरा प्यार भरा नमस्कार जरूर बोलिएगा। और अमित राणा जी, जीएसटी के बारे में थोड़ा सा बताओ, जो गवर्नमेंट ने अभी जीएसटी पर डिसीजन लिया है। अमित राणा जी, दरें कम कर दी हैं और आम आदमी को राहत मिली है। पहले 4 स्लैब थे, 5%, 12%, 18% और 28। अब उसको कम करके 2 लेवल पे लाया है, 5% और 18%। 5% पे रोजमर्रा की चीजें हैं जो आम आदमी रोज खरीदता है, उनको कम किया गया है, दाम कम हुए हैं। और 18% पे भी लोगों को बहुत राहत मिली है, 28% खत्म कर दिया गया है। और इससे मध्यवर्गीय आम आदमी की जेब में पैसा बचेगा, उसकी बचत होगी। और जीएसटी का सरलीकरण भी किया गया है। द प्रोसेस हैज बीन मेड इजियर, ताकि हर एक आदमी इसको कर सके। और टैक्स नेट को इससे वाइड करने का मौका भी मिलेगा। बाकी अमित जी, तफसील में, डिटेल में हम शायद कल जीएसटी के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। नवीन गुप्ता जी को भी नमस्कार, थैंक्स सो मच। नरेश भंडारी नीटू जी, विश्व पर्यटन दिवस की सभी को बहुत बहुत बधाई। आशा करते हैं हिमाचल में पर्यटन क्षेत्र में आगे आए, यही दुआ करते हैं। बिल्कुल, उसके लिए हमको अपने तौर तरीके, सरकार का रुझान ठीक करना पड़ेगा, तभी जाके पर्यटन हिमाचल का खड़ा होगा। अन्यथा हमको उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर से बहुत भारी टक्कर मिल रही है। मनोज जी लिखते हैं कि भाई साहब, पर्यटन को बढ़ावा देना बहुत अच्छा है, पर शर्त यह होनी चाहिए कि हमारी संस्कृति, पर्यावरण और प्रकृति के साथ छेड़छाड़ ना हो। कुछ बंदिशें रहनी चाहिए। धार्मिक स्थलों पर नशा इत्यादि नहीं होना चाहिए। हिमाचल प्रदेश तो पर्यटकों के लिए एक बहुत सुंदर रचना है। सरकार को इस तरफ नए आयाम के साथ आगे आना चाहिए। बिल्कुल, आपने गागर में सागर भरते हुए 3 शब्द उजागर किए हैं, हमारी संस्कृति, हमारा पर्यावरण और हमारी प्रकृति। इसके कॉस्ट पर पर्यटन को बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए। हमारी संस्कृति हमारी धरोहर है, हमारा पर्यावरण हमारा धन है, हमारी प्रकृति हमारे लिए एक वरदान है। और अगर हम पर्यटन को बढ़ावा देने के चक्कर में संस्कृति को छिन्न भिन्न करें, पर्यावरण को तहस नहस करें
और प्रकृति से छेड़छाड़ करे तो वो एक सार्थक पर्यटन नहीं होगा। और जो धार्मिक स्थल है वहां पे नशा इत्यादि नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूं अगर हम ये चीजें करेंगे तो इससे पर्यटन उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। सरकार से हमारा आग्रह है कि सरकार इस तरफ सीरियसली काम करे, स्टेप उठाए, क्योंकि पर्यटन उद्योग सबसे बड़ा उद्योग है और पूरे हिमाचल को पर्यटन उद्योग से काम मिल सकता है। होम स्टे से लेकर खाना बनाना और खिलाने तक, हैंडीक्राफ्ट्स, हैंडलूम से लेकर एंटरटेनमेंट पार्क्स में फीस तक, पर्यटक खर्च करना चाहता है लेकिन खर्च वहीं करेगा जहां हमने उसको ढंग की सुख सुविधाएं दी होंगी। इसी बीच हमारे मित्र हैं नरेश ठाकुर जी, जुड़ चुके हैं, सोलन में रहते हैं। हरपाल जी कोटगढ़ से और आजकल निर्मल की तरफ है। नरेश नंबरदास साहब जय भवानी। दीपा सिंगला जी रामपुर से जुड़ी हैं, नमस्कार दीपा जी आपको। और बी आर चौहान जी को भी हमारा प्यार भरा नमस्कार। मानिक ठाकुर किन्नौर में आजकल, वेरी गुड इवनिंग, ही वर्क्स फॉर जिंदल स्टील वर्क्स। प्रदीप शर्मा जी राधे राधे। अमित वर्मा जी हमारे काउंसलर हैं सुन्नी से, अ टैलेंटेड यंग मैन, बहुत बहुत स्वागत अमित जी कार्यक्रम में। और रोशन वर्मा जी भी जय माता दी का उद्घोष करते हुए कार्यक्रम में पहुंच चुके हैं। अनिल नेहरू साहब लिखते हैं कि भाई साहब नमस्ते, टूरिज्म डे आपको बहुत बहुत बधाई। भाई अनिल जी आपका भी पेरेंट डिपार्टमेंट तो टूरिज्म है और आपको ज्यादा बधाई। सचिवालय में आप हैं लेकिन आपका जो डिपार्टमेंट है यूर टूरिज्म की आप शान है। थैंक सो मच। रमन ठाकुर, व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन सोनम वांगचुक एपिसोड? रमन जी देखिए, सोनम वांगचुक एक फाइटर है, पर्यावरणविद भी हैं, शिक्षक भी हैं और फ्री थिंकर भी हैं। लद्दाख का भला भी चाहते हैं, सरकार से लड़ते भी रहते हैं, लेकिन जो तरीका हिंसक अपनाया लद्दाख में वो ज्यादा काबिल तारीफ नहीं है। हमारा देश बुद्ध और शांति की भूमि है। अगर हम भी नेपाल वाले रास्ते पे चलेंगे तो हम में और नेपाल में क्या फर्क है? बातचीत के जरिए सरकार पे दबाव बनाया जा सकता है, सरकार सुनती भी है, पर जो वायलेंस लद्दाख में हुई और इतना शांति प्रिय क्षेत्र है लद्दाख, वो ज्यादा शोभा नहीं देता है। मैं सोनम वांगचुक के इस कदम से सहमत नहीं हूं। और हाँ, लद्दाख के लिए लड़ना, लद्दाख की खुशहाली के लिए लड़ना, वो उनका एक अच्छा कदम है, उसमें हम भी उनके साथ हैं। घनश्याम दास वर्मा जी को नमस्कार, चंडीगढ़ से जुड़े हैं कार्यक्रम में। चंबा से हमारे मित्र मनिंदर सिंह जी, इन्होंने दोहा लिख दिया है जैसे कबीर जी लिखा करते थे, बहुत सुंदर रचना है। मनु जी लिखते हैं कि सबके लिए सोचनीय विषय है पर करेगा कौन, सरकार में आते सब हैं जाते पर पर्यटन पर सब मौन। नोबडी टॉक्स अबाउट टूरिज्म, people come and people go, governments come and government go, but nobody talks about tourism and nobody takes care of tourism. That's absolutely right. और मनु जी मैंने वही कहा कि यहाँ मंत्री तक नहीं होता है टूरिज्म का, और जो हमारे जो होटल्स हैं टूरिज्म के, वो तो ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिकल लोगों के लिए हमेशा जो खुले रहते हैं और वो घाटे में चलते हैं, तो कमाई कहाँ से करेंगे, टूरिज्म कहाँ से चलेगा। अजय शर्मा जी को जय श्री राम। चिरंजीव वर्मा जी को नमस्कार। लेखराम वर्मा जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, राम राम। जबकि दोस्तों हिमाचल में इतनी खूबसूरत जगह, हिमाचल में घने जंगल हैं, ऊंचे पहाड़ हैं, बड़ी बड़ी झीलें हैं, कल कल बहती जबरदस्त नदियां हैं, बड़े बड़े मैदान भी हैं, पहाड़ भी हैं और स्वच्छ वायु, शांत प्रदेश, नो वायलेंस।
लोग सुंदर, शरीफ, ईमानदार, काम करने वाले, मदद करने वाले। पानी बिल्कुल स्वच्छ पानी पीने के लिए, फिल्टर की जरूरत नहीं है, आरओ की जरूरत नहीं है। जनसंख्या बहुत कम, कुल मिलाकर 75 लाख। क्षेत्रफल बहुत बढ़िया, 55,673 स्क्वायर किलोमीटर। डेमोक्रेसी पंचायत लेवल तक, और लोग सबके मददगार। इन तमाम बेनिफिट्स के बावजूद हम हिमाचल को ब्रांड के रूप में भारत में स्थापित नहीं कर पाए। हिमाचल नीड्स ब्रांडिंग। हमारी जो टैग लाइन है, जैसे केरला की टैग लाइन है गॉड्स ओन कंट्री, हम लोग अभी तक भी अपनी ब्रांडिंग या टैग लाइन प्रमोट नहीं कर पाए। दोस्तों, बड़ी सिंपल सी बात है, दिल्ली से कोई परिवार घूमने फिरने हिमाचल आता है जेब में 10 लाख रुपए लेके। अब दोस्तों यकीन मानिए, अगर हिमाचल में देखने को, करने को या जाने को कुछ है तो पूरे का पूरा 10 लाख रुपया वो हिमाचल में खर्च करके जाएगा। और अगर यहाँ पे उस किस्म की बातें नहीं है तो वो खर्च नहीं करेगा, और एक बार आएगा, अगली बार आएगा भी नहीं, और औरों को भी कहेगा कि हिमाचल में जाइएगा। इसलिए हमको बहुत गंभीरता के साथ, क्योंकि जो हिमाचल के पास है खूबसूरती, शराफत, शांति, हमको उसी को टैगलाइन बना के पर्यटन का विकास करना चाहिए। हर एक आदमी शांति चाहता है, सुरक्षा चाहता है और खूबसूरती चाहता है, और हिमाचल के पास है। परंतु फिर भी क्यों हिमाचल पर्यटन में आगे नहीं बढ़ रहा है, ये एक विचारणीय प्रश्न है। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की इनिशिएटिव कम है। आज तक जितनी भी गवर्नमेंट्स आई हैं, ये आई चाहे वो आई, किसी ने भी पर्यटन को उद्योग की तरह लेते हुए आगे बढ़ाने का प्रयास नहीं किया है। उल्टा टूरिज्म के होटल्स में शान शौकत के साथ रुके भी, खाया भी, पिया भी, और बिल भी नहीं दिया। ये चीजें हिमाचल प्रदेश टूरिज्म के साथ है। हमारे रोड्स ठीक नहीं है, हमारा टेलीकॉम नेटवर्क ठीक नहीं है, और सफाई हमारी ठीक नहीं है, सुख सुविधाएं पर्यटकों को ठीक नहीं है। ऐसे हालात में दोस्तों, आज विश्व टूरिज्म डे के अवसर पर हमारे प्रोग्राम के माध्यम से सरकार तक ये बात पहुंचनी चाहिए कि टेक टूरिज्म सीरियसली, ताकि हिमाचल की आर्थिकी या हिमाचल की अर्थव्यवस्था को बढ़ाया जा सके। अजय शर्मा जी, हमारे मित्र चिरंजीव वर्मा जी, लेखराम वर्मा जी को नमस्कार, डॉक्टर अरविंद सिंह ठाकुर गुड इवनिंग, और विनोद शर्मा जी राधे राधे नमस्कार आपको। हमारा प्रेम वर्मा जी भी जुड़े हैं कार्यक्रम में, प्रेम जी नमस्कार, और देवांश वर्मा जी द प्राइड ऑफ अत्यसी, थैंक्स सो मच, वंडरफुल, नमस्कार देवांश वर्मा जी आपको भी। और बसु, हेलो, वेरी गुड इवनिंग, आई एम गुड वसु, हाउ आर यू माय डियर। अमित राणा, यस, रिगार्ड्स टू यू डियर अमित। एंड डिम्पल दीक्षित राइट्स, टूरिज्म डे की बधाई। डिम्पल जी आपको भी बहुत बहुत बधाई। और पर्यटन की दृष्टि से हिमाचल बहुत खूबसूरत है, अच्छी जगह है, और हिमाचल में पर्यटन उद्योग को बढ़ावा मिलना चाहिए। राकेश श्याम लिखते हैं, मोदी जी ने तो राहत दी, परंतु हिमाचल कांग्रेस सरकार ने सीमेंट की तरह बढ़ा दी है। बिल्कुल, सीमेंट को बढ़ा दिया 16 रुपए के हिसाब से। मोदी जी बेचारे राहत देते हैं और सरकार सिर पे डंडा मारती है हिमाचल की। राजू जी, जय शिलांगरी माता जी, बिल्कुल शिलांगरी माता, नीचे जो हमारी देवीधार से नीचे जो हमारी खड है, वहां उनका निवास स्थान है शिलांगरी माता की, और हम भी उनकी जय करते हैं, और जय श्री राम भी। मनोज ठाकुर राइट्स, हमारे टूरिज्म के होटल तो घाटे के कारण बंद हो रहे हैं। प्रदेश में स्थित होटलें, रेस्ट हाउस को अच्छे ढंग से व्यवस्थित कर प्रदेश पर्यटकों को कम रेट पर अच्छा भोजन, कमरे उपलब्ध करवाकर अधिक से अधिक पर्यटन प्रदेश की ओर आकर्षित किया जा सकता है। साथ में बहुत जरूरी है अच्छी सड़क, रेल, हवाई व्यवस्था का होना भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली राइट डियर मनोज जी।
महेंद्र वर्मा लिखते हैं नमस्कार, शाली मंदिर बिल्कुल शाली बहुत सुंदर जगह है और रोपवे लग जाए या सड़क बन जाए काफी हद तक, हालांकि राजा फरीदकोट ने सड़क बनाई है। ये एक ऐसा गंतव्य है जो पर्यटकों को आध्यात्मिक शांति, प्राकृतिक सौंदर्य और स्थानीय संस्कृति का एक अनूठा मिश्रण प्रदान करता है। इसको लेकर आपकी व्यक्तिगत राय क्या है? महेंद्र जी, वो भी दौर था जब लोग मशोबरा से नीचे नौटीखंड उतरते थे पैदल और वहां से फिर ट्रैकिंग करके ऊपर शाली मंदिर पहुंचते थे। मुझे भी एक बार जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। शाली मंदिर नैसर्गिक सौंदर्य बहुत खूबसूरत, और जो हमारा शिमला, नालदेहरा, शाली, सुन्नी तत्तापानी, चिंडी और जलोड़ी जोत आगे बंजार होते हुए कुल्लू मनाली, ये एक पूरा सर्किट बन सकता है। और जब जयराम जी मुख्यमंत्री थे हमने तो इस विषय को बहुत बार उठाया कि एक हिमाचल में नया सर्किट डेवलप करें। शिमला, नालदेहरा, शाली, सुन्नी तत्तापानी, चिंडी, चुराग, करसोग होते हुए वो आगे कुल्लू की वादियों में निकले। संदीप वर्मा जी जय हो, नमस्कार। सत्यपाल जी हमारे मित्र जुड़ चुके हैं, ये तो टूरिज्म सेक्टर से ही संबंध रखते हैं। गुड इवनिंग सत्यपाल जी। और राजेश शर्मा जी जुड़े हमारे साथ, नमस्कार। चिरंजीव वर्मा जी गुड इवनिंग। अनिल नेहरू पर्यटन क्षेत्र के बारे में जरूर बताएं। भाईजान बता दिया है बहुत, अब तो बाकी तो आपको करना है। अनिल जी, प्रदीप कौश जी जुड़े हमारे साथ। प्रदीप जी कोटगढ़ पंचायत के प्रधान। सिकंदर सिंह मेहता साहब जय हिंद जय भारत, थैंक सो मच। अनिल चौहान जी को भी हमारा नमस्कार। दीपू कश्यप जी को नमस्कार। जीडी शर्मा जी हाउ आर यू। सुरेश डमाल साहब भी जुड़े हैं, जय श्री राम, नमस्कार। और ब्राह्म लट्टू साहब रामपुर से जुड़े हैं, रामपुर या झाकड़ी के आसपास। लट्टू साहब कैसे हैं आप? नमस्कार, हमारे बड़े पुराने मित्र हैं। मैं तस्वीर देख रहा हूँ, फोटो देख रहा हूँ आपकी। गुड इवनिंग। और मंडी से आदरणीय पुष्पराज शर्मा जी को नमस्कार, गुड इवनिंग। बहुत बहुत ब्यूली माता की भी जय हो, भीमा काली की। सुधीर ठाकुर जी और मोहन ठाकुर दोनों जुड़े हैं हमारे साथ, गुड इवनिंग। सुरेश डमाल साहब लिखते हैं कि चापलूसी हमें आती नहीं, हम सीधा मुंह कर कहने वाले हैं जनाब, जो आज की चापलूसी दुनिया में बाता नहीं। कीप इट अप, चापलूसी होनी भी नहीं चाहिए। विदुषा जी नमस्कार, हमारी भाजपा की नेत्री हैं घंडल से, आपका बहुत बहुत स्वागत विदुषा जी कार्यक्रम में। और मनोज ठाकुर लिखते हैं कि यदि हम अपने उत्पादों को और बेहतरीन तरीके से पेश करें, यानी प्रेजेंटेशन, विभिन्न हस्तकला उत्पाद, जैसे अभी देखो मोदी जी ने पुले मंगवाई जयराम जी से दिल्ली में, जो पुले हम पहनते हैं और बहुत सुंदर बनती हैं वो, और घरों के अंदर उनका चलन प्रचलन था पहले, इवन मंदिरों के पुजारी उनको पहन सकते हैं। और मोदी जी ने जयराम जी को फोन किया कि उनको भेजिएगा, और वो भेजी गई, मेरा ख्याल जिंजैली की तरफ से वो बना के भेजी गई हैं। तो इस किस्म के हमारे जो उत्पाद हैं उनको हम राष्ट्रीय और वैश्विक लेवल पे हिट कर सकते हैं। धार्मिक स्थलों का सही रखरखाव पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करेगा। हमारा राज्य तो इतना शांत और सौंदर्य से परिपूर्ण है कि पर्यटक अनायास ही इस प्रदेश की ओर खींचा चलाता है। हिमाचल में सबसे बड़ी बात सुरक्षा, सिक्योरिटी, यहाँ वॉयलेंस नहीं है। और जब भी कोई पर्यटक अपने घर से बाहर निकलता है, सबसे पहली चीज वो सुरक्षा चाहता है। वो चाहता है कि वो जहां भी जाए सुरक्षित रहे और उसको कोई वॉयलेंस का सामना ना करना पड़े। सुरेश डमाल साहब, पर्यटन की अपार संभावनाएं हिमाचल में, पर हालात खतरनाक हैं। इस विषय पे गंभीरता से विचार करना होगा। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। मैंने कहा कि गवर्नमेंट ने कभी ध्यान नहीं दिया इसकी तरफ, ना हमारा कोई मंत्री है पर्यटन का। नारायण सिंह जी हमारे शिमला जिला भाजपा के उपाध्यक्ष हैं। नारायण जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका, और आपको भी हमारा जय श्री राम। और
सुन्नी आगे आपसे मुलाकात करेंगे, संगठन पर भी चर्चा करेंगे, समस्याओं पर भी करेंगे और आपसे भी मुलाकात करेंगे। आदरणीय पुष्पराज शर्मा जी, बिल्कुल नमस्कार और हौसला अफजाई के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो आदरणीय पुष्पराज जी हमको लगा हमने वो बात सामने रखी। अंकुश ग्रेक शटका जी को नमस्कार और भावना डोगरे जुड़ी हमारे साथ। भावना जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। मंडी से आदरणीय पुष्पराज शर्मा जी लिखते हैं कि अतिथि देवो भव, टूरिस्ट से ही हिमाचल की आर्थिकी बनेगी। बिल्कुल, इस पर अधिक कार्य करने की जरूरत है। हिमाचल को मेरा ये मानना है पुष्पराज जी, और करने की जरूरत ही नहीं है। अगर हम सीरियसली और मिशन मोड पर टूरिज्म को डेवलप करने का प्रयास करें और जगह जगह टूरिस्ट वॉलंटियर्स हम रखें गाइड करने के लिए, हिमाचल की आर्थिकी बहुत अच्छी बन सकती है। घैणी के हमारे प्रधान गिरधारी वर्मा जी को गुड इवनिंग। किशोरी लाल जी को भी हमारा प्यार भरा नमस्कार। प्रियव्रत शर्मा जी जुड़े हैं हमारे साथ। आदरणीय प्रियव्रत जी नमस्कार, कैसे हैं आप? विवेक जी प्रोफेसर हैं टेक्सटाइल इंजीनियरिंग के जवाहरलाल नेहरू इंजीनियरिंग कॉलेज सुंदरनगर, लिखते हैं ड्यूरिंग COVID-19 I realized that the daily requirements of the state depend upon tourism. Dairy products, I believe, have immense potential in our state. The biggest problem with traditional textiles of the state is the use of outdated technology. विवेक जी सही फरमाया आपने। इन सभी विषयों पे हमको ध्यान देना होगा, तभी हिमाचल का जो टूरिज्म है उसको हम बढ़ा सकते हैं। कमलेश शर्मा जी भी जुड़ चुके हैं मजदूर से हमारे साथ। थैंक्स सो मच फॉर बीइंग विद अस इन आवर प्रोग्राम आज की बात आपके साथ। अनुराधा जी हमारी बीडीसी चेयरमैन टूटू की रही हैं और बहुत बहुत स्वागत। जय माता दी आपको भी नवरात्रों में। रामपुर से मोहनलाल बुशेरी साहब को नमस्कार। थैंक्स सो मच फॉर बीइंग विद अस। बुशेरी साहब, आपका कार्यक्रम सुनते हैं। दोस्तों, वक्त हो चला है कार्यक्रम समाप्त करने का। मुझे इजाजत दीजिएगा। आज हमने टूरिज्म सेक्टर के बारे में बात की। हिमाचल को इसका संज्ञान लेना चाहिए और सीरियसली हिमाचल को पर्यटन राज्य के रूप में विकसित करना चाहिए। इसी में ही हिमाचल का भविष्य छुपा है और हमारी अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी और प्रदेश की बेरोजगारी दूर होगी। सारे युवा, सबके सब युवा मैं कहता हूं, वो सबके सब पर्यटन उद्योग में मसरूफ हो जाएंगे, बिजी हो जाएंगे और पैसा भी कमाएंगे। नलेंद्र वर्मा जी, जय हिंद, जय भारत, आप जुड़े, आपका स्वागत। दोस्तों, टाइम बहुत हो चला है और हम बहुत बोले भी हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मुझे इजाजत दीजिएगा आज की बात आपके साथ समाप्त करने की। कल आपसे फिर और मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।